हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.D। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग वेरी ओपन इन फेयर वी कम अक्रॉस ए पजल दैट कंटेन 15 नंबर स्क्वायर पीस माउंटेड ऑन ए फ्रेम दीज पीस कैन बी मूव्ड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ए पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ दीज पीसेज इन 7 फिगर। मतलब कि हमारे पास में जनरली एक पजल होती है जिसके अंदर की 15 नंबर्स होती है, लेकिन बॉक्स होते हैं हमारे पास में 16। इन 16 बॉक्स के अंदर हम इस पजल के अंदर जो बॉक्स नीचे दिखा हुआ है ये वाला, इसको मूव कर सकते हैं हम अप्स एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट। इस तरीके से कैसे मूव कर सकते हैं। एज यू कैन सी देयर इज ए ब्लैंक एट बॉटम राइट कॉर्नर। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग प्रोसीजर थ्रू ए प्रोग्राम। अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो हमें प्रोसेस बताया गया है। ड्रॉ द बॉक्सेज एज शोन अबव। बॉक्स ऐसे ड्रॉ करना है। डिस्प्ले द नंबर्स इन द अबव ऑर्डर। अलाउ द यूजर टू हिट एनी ऑफ द एरो की अप डाउन लेफ्ट और राइट। If you are using Turbo C++, use the library function go to xy to position the cursor on the screen while drawing the box. ओके हमें एक पजल या एक बोल सकते हैं सिंपल सा गेम बनाना है जिसके अंदर की हमारे पास 15 जो नंबर्स हैं इस तरीके से डिस्प्ले कर रखे हैं। हर किसी का बॉक्स है, बॉक्स हमें ड्रॉ करना है और जो लेफ्ट ये जो राइट बॉटम के अंदर जो बॉक्स है इसको मूव कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक हमने लेटेस्ट सी की जो 14 चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करा है उसके अंदर अभी तक हमने ग्राफिक्स के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करा है। तो ग्राफिक्स के जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम इन बॉक्सेस को तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम बॉक्स को ड्रॉ करना तो छोड़ देंगे, लेकिन इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। और उन नंबर्स को हम इस बॉक्स को मूव करेंगे किस तरीके से कि इस नंबर की जगह पे कुछ भी हम एक रैंडम नंबर हमारी तरफ से डाल देंगे जिसको कि हम इसके अंदर मूव करवाते रहेंगे, जो कि ये शो करेगा कि ये एक ब्लैंक स्पेस है। जब हम ग्राफिक्स के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं तब इसको वापस से सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉक्सेज। ओके, दूसरा इसके अंदर बोला गया है कि गो टू एक्स वाई फंक्शन है उसका हमें यूज करना है। गो टू एक्स वाई क्या यूज करना है, जैसे इसका नाम है गो टू एक्स वाई, मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे जिनके ऊपर की आपका कर्सर मूव करके चला जाएगा जहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करोगे कि भाई किस कोऑर्डिनेट के ऊपर हमें जाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस पजल को अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से इस पजल के ऊपर हमें काम करना है। ओके, ये हमारे पास में पजल दी हुई है 1 4 15 7 8 10 2 11 14 3 6 13 12 9 एंड 5। ये हमारे पास में दी हुई है पजल। अब इसको हमें यूज करना है और ये हमारे पास में ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। मान लीजिए जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है इस ब्लैंक स्पेस की जगह पे हम वो राइट कर देते 99 कि इस नंबर से हमें इसको मूव करवाना है। इस पजल का टारगेट क्या है कि ये हमारे पास में बॉक्सेस हो जाएंगे इस तरीके से। ये जो बॉक्स है अगर मैं अप एरो का यूज करता हूं तो इसकी जगह पे ये आ जाए, मतलब किस तरीके से ये इस बॉक्स में आ जाएगा कितना 99 और यहाँ पे आ जाना चाहिए 13। इस तरीके से इसको काम करना है। अब जब ये 99 यहाँ आ गया, ये 13 आ गया, वापस से मैंने अप एरो को यूज करा तो ये 99 यहाँ रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 11। अब मैंने वापस से अप एरो की को ड्रॉ करा तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए 99 और इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 7। अब जब मैंने वापस से एक बार अप एरो की ड्राइव करा कि वापस से मैंने अप करा तो इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। तो सर्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, अगर ये अप क्लोज हो गया तो उसके बाद में हमें कहाँ पे आना पड़ेगा, वापस से इस जगह पे। इस जगह पे आएंगे तो अब जब यहाँ पे तो है 99 को रिप्लेस करेंगे किसके साथ में, यहाँ पे क्या डला हुआ है 13, तो यहाँ क्या आ जाएगा 13 और यहाँ वापस से कितना आ जाएगा 99। तो इस तरीके से ये हमारी पजल काम करेगी। ये तो हो गया अप एरो का काम। अब जब इसको मान लीजिए कि हम डाउन एरो के ऊपर काम करते हैं तो इस तरीके से मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग में ये 19 था, 99 है, ये वापस से इसको करते हुए चले जाएंगे तो ये मान लीजिए कि यहाँ इस जगह से हम इसको डाउन एरो के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे इस एरो पे कितना आ रहा है 7 और इसके ऊपर आ रहा है कितना 99। यहाँ पे हमने वापस से अप एरो ना करके वापस से 90 नीचे ड्रॉ कर दिया तो क्या करेंगे कि ये 7 चल, ये जो 7 था 7 से वापस चला जाएगा कितना ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 99। तो इस तरीके से अब रिवर्स ऑर्डर में काम करने लग जाएगा। सेम प्रोसेस किसके ऊपर होगा कि जब लेफ्ट के अंदर काम करेंगे तो उस वाले जिससे मूव करेंगे उसके बाद में रिप्लेस हो जाएगा, राइट का करेंगे तो राइट के साथ में हो जाएगा। इसके अंदर ध्यान रखने वाली जो बात हमारे सामने वो क्या होगी कि जैसे कि हमारे सामने बॉक्स है तो जब एरो हमारे एंडिंग पॉइंट पे आ जाएगा
एंडिंग का पॉइंट मतलब है कि अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो उसके बाद में एरो वापस से मूव होकर के यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे अगर हमारा एरो आ चुका कर्सर है, इसके बाद में वापस हमने लेफ्ट को ड्रॉ करा, तो लेफ्ट मतलब कि इधर तो कुछ है नहीं, यहाँ से निकल करके वापस से ये इधर चला जाएगा। सेम प्रोसेस के अंदर अगर यहाँ पे आने के बाद में हमने वापस से इसको डाउन एरो ड्रॉ करा, तो उसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ से निकल करके एरो वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब इसको हम बात करेंगे कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोग्रामिंग के अंदर किसके थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं, बेसिकली हम एरे के थ्रू। मैट्रिक्स को तो किस तरह ड्रॉ करते हैं, 2D एरे के थ्रू। विद द हेल्प ऑफ 2D एरे वी कैन ड्रॉ एनी मैट्रिक्स। अभी जो मैट्रिक्स आ जाती है हमारे सामने, तो इस मैट्रिक्स को देखिए ड्रॉ करेंगे किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स काम करते हैं। सारा खेल इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स का ही होगा। उस पजल को सोल्व करते करते आपको ये फील भी आने लगेगी किस तरीके से हम सी के अंदर गेम्स की डिजाइनिंग भी करते हैं। पजल गेम हो गया, कार्ड गेम हो गया, टिक टैक हो गया, नॉर्मल तरीके से किस तरीके से हम इजीली ड्रॉ कर लेंगे अगर हमें समझ में आ गया किस तरीके से हम कर्सर को मूव करवाते हैं, कर्सर के ऊपर कंट्रोल हम किस तरीके से कर सकते हैं। जब हम स्टूडियो एरे के अंदर मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 0। ये कितना आएगा, 0 1, 0 2, 0 3। ये कितना आएगा, 1 0। ये आएगा कितना, 2 0। ये आएगा कितना, 3 0। 1 1, 1 2, 2 2, 3 2, 1 2, 1 3, 2 3। ये आ जाएगा 3 2 एंड 3 3। ये 1 हो गया। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 है, तो हम इंडेक्स हमारा कहां तक जा रहा है, 3 तक। जब टोटल कॉलम्स 4 है, तो कॉलम का इंडेक्स कहां तक जा रहा है हमारे पास में, 3 तक। ओके, 3 तक अब हमारा कॉलम चला गया। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही मान लीजिए कर्सर हमारा इस जगह पे आएगा, तो मतलब कि 0 3 के ऊपर आ गया, तो अगर इससे पहले जाना होगा तो मतलब कि रो नंबर इससे पहले वाली रो होनी चाहिए। रो नंबर कितना आ जाएगा, -1। -1 क्या है, लेस देन 0। तो जैसे ही रो का ऑर्डर अगर लेस देन 0 आता है, तो आपको रो को कहां शिफ्ट कर देना है, इस रो के ऊपर। तो रो का इंडेक्स जैसे ही लेस देन 0 हो जाएगा, तो रो को आपको मूव कहां करा देना है, 3rd नंबर रो के ऊपर। सेम प्रोसेस के अंदर कि जब रो का नंबर 3 के तक चला गया है, अगर यहां तक आ जाएगा नीचे तक, तो जब रो इक्वल टू 3 हो गया है, उसके बाद में वापस से मैंने डाउन एरो को ड्रॉ करा है, तो रो की वैल्यू कहां पे चली जाएगी, वापस से 0 के बाद। सेम प्रोसेस फॉलो होगा किसके अंदर, कॉलम के अंदर, की जब कॉलम की वैल्यू अगर 0 आ चुकी, लेस देन 0 आ चुकी है, तो कॉलम कहां पे चला जाएगा, 3 के ऊपर। सेम अगर कॉलम की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो गई है, तो कॉलम को आपको सेट कर देना किसके ऊपर, 0 के ऊपर, ताकि आपका सर्किल इस तरीके से मूव कर सके। यहां आया, फिर यहां चला गया, यहां आया तो यहां आ गया, मतलब कि सर्किल हमारा काम कर सके। किस तरीके से हमको पूरी तरीके से काम करना है, उसका टारगेट क्या है कि इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तब तक इसको मूव करवाना है। तो ये तो गेम हो गया, किस तरीके से हमें मूव करवाना, वो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन इसका मूवमेंट किस तरीके से टैकल करना है, वो सब इसके अंदर ड्रॉ करेंगे। अब बात आती है कि कर्सर को हम कैसे मूव करवाएंगे। देखिए, कर्सर को मूव करवाने के हमारे पास में दो प्रोसेस है कि एक तो हम नॉर्मल जैसे जैसे कोऑर्डिनेट पास करेंगे, हम उसके अंदर हमेशा /t एंड कर देते, तो वो हमारे पास में इतना स्पेस दे देता था। ये आ गया, ये आ गया हमारा 0 0, फिर टैप दे दिया हमने, ये आ गया 0 1, फिर टैप दे दिया हमने, तो ये आ गया 0 2, ये आ गया 0 3। लेकिन इससे हम कर्सर को मूव नहीं करवा सकते। कर्सर को मूव करवाना है अगर हमें सी प्रोग्रामिंग के अंदर टर्बो सी की हेल्प से, तो हमारे पास में फंक्शन होता है गो टू एक्स वाई। इसके अंदर हम कोऑर्डिनेट पास करते हैं x और ये कोऑर्डिनेट पास करते हैं y। ठीक है, जैसे इसके अंदर हमने पास कर दिया गो टू एक्स वाई के अंदर ये डाला 10 और ये 20, तो क्या करेगा कि कर्सर अपने आप चला जाएगा। x कोऑर्डिनेट ये वाला होता है, y कोऑर्डिनेट ये होता है, तो इसके ऊपर क्या करेगा, 10 नंबर के ऊपर ये यहाँ आ गया, अगर y आपने 20 दिया तो 20 ऐसे आ गया। नॉर्मली जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम काम करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है और ये होता है हमारे पास में 0 0। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी काम करेंगे, तो आपके कोऑर्डिनेट्स की जो स्टार्टिंग होती है, ये हमारी स्क्रीन होती है इस तरीके से।
ये कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई है। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा 0 0। इसके ऊपर अब हम इधर जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऑन सो, और y की वैल्यू नीचे की तरफ इंक्रीज हुई 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके अंदर नेगेटिव नंबर हमारे पास में कुछ नहीं होता, जो होता है सब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। 0 0 से स्टार्ट होती है, और आपके स्क्रीन कहाँ पे डिपेंड करती है कहाँ पे नहीं करती है। तो हम जनरली मान के चलेंगे कि हमारी जो स्क्रीन आ रही है उसके अंदर ओरिजेंटल पॉइंट तो चले जाएंगे 20 तक, और ये वर्टिकल पॉइंट चले जाएंगे 20 तक, और हॉरिजॉन्टल पॉइंट चले जाएंगे हमारा 40 तक, 40 50 जो भी है वहां तक चले जाएंगे। इसी के बीच के अंदर हम हमारे कर्सर के कैलकुलेशन को मैच करके रखेंगे और इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो हमारा इस प्रोग्राम के आउटपुट जाने के बाद में क्या होगा, सबसे पहले तो ये कि गो टू एक्स वाई का हम यूज कैसे करते हैं, गो टू एक्स वाई का यूज करके किस तरीके से हम कर्सर को मूव करवा सकते हैं, या फिर हमें जो चीज जहां डिस्प्ले करवानी है वो उस जगह पे डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। तो टैब का यूज ना करके हम यूज करेंगे किसका, गो टू एक्स वाई। ओके, ठीक है। चलिए अब हम इसके साथ ही हम एक और चीज चेक करेंगे कि अभी तक हमने देखा है कि जब भी हमें कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट लेना है तो हमने यूज करा हुआ हमेशा अभी तक स्कैन ऐप का। स्कैन ऐप के अंदर क्या करते थे हम, %d मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके अंदर यहाँ पे एड्रेस लगा देते थे किसका, जो भी वेरिएबल हमको स्कैन करना है। ये होता था हमारा अभी तक का प्रोसेस कीबोर्ड से इनपुट लेने का। लेकिन आज हम यूज करेंगे कि जो फंक्शन हम यूज करते हुए आए GTCH, जो होल्ड करके रखता है स्क्रीन के आउटपुट को, कि स्क्रीन जब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि आप एंटर को प्रेस नहीं करते। तो GTCH का यूज हम यूज करते हैं कीबोर्ड से की स्ट्रोक को एक्सेस करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने डॉट दबाया है तो डॉट दबाने के जस्ट तुरंत बाद क्या एक्शन परफॉर्म होगा, वो अगर आप जैसे कैरेक्टर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कैरेक्टर A, तो अगर A की वैल्यू के अंदर आप GTCH को असाइन कर दोगे, तो अगर मान लीजिए कि आपने नंबर 1 प्रेस करा तो नंबर 1 प्रेस करने के बाद में क्या होना चाहिए, वो इस तरह की इवेंट आपके पास में इवेंट अपने आप डायरेक्ट होने लग जाएगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले तो हम ये यूज करेंगे कि गो टू एक्स वाई कैसे काम करता है, उसके बाद में चेक करेंगे कि GTCH किस तरीके से काम करता है। जब इन दोनों की फंक्शनलिटी हमें समझ में आ जाएगी, उसके बाद में हम चलेंगे कि हमारी मैट्रिक जो दी हुई है उसको किस तरीके से ड्रॉ करना है, और उसके कर्सर को किस तरीके से मूव करवाना है। तो अब हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर कि किस तरीके से इसको मूव करवाना है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर कि प्रोग्राम को किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी अब तक हमने डिस्कशन करा है। तो सबसे पहले तो हम न्यू फाइल बना लेते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 14 cd.c, ये हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main clr scr GTCH। ठीक है, सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करा के चेक करते हैं। देखिए ये रन हुआ, हमारे सामने स्क्रीन होल्ड पे चली गई है। इसके ऊपर जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो जाकर के कुछ आगे परफॉर्म होगा। अब इसकी जगह पे अगर मैं इस गैज को हटा देता हूं तो देखिए मैं सेम कंट्रोल F9 प्रेस कर रहा हूं, ये फ्लिक हुई, आउटपुट दिखा और हमारी स्क्रीन वापस से प्रोग्राम के ऊपर आ गई। मतलब GTCH ने उसको होल्ड नहीं करा क्योंकि GTCH वहां पे था नहीं। अब क्या करते हैं, GTCH का एक और यूज चेक करते हैं कि क्या किस तरीके से हम इसको होल्ड करके रखते हैं। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कैरेक्टर टाइप का, इसके अंदर हमने प्रेस कर दिया की नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि की के अंदर असाइन करते हैं क्या, GETCH। अब इसको रन करा के चेक करते हैं, देखिए क्या होता है। GTCH है। अब मैं इसको प्रेस करता हूं, कुछ प्रेस करा वो दिखा नहीं हमको, बिल्कुल उसके ऊपर चला गया। अब अगर जो प्रेस करा था वो देखना है तो मैं किसी को कर दूं, CLR SCR को कमेंट कर दिया। अब मैं जाता हूं कि जो भी मैंने प्रेस करा था वो चला गया, वापस से दिख नहीं रहा है क्योंकि उसको हमने डिस्प्ले नहीं करवाया। डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करते हैं, आप इसको प्रिंटफ करेंगे, प्रिंटफ %C, ये क्या आ गया यहाँ पे की, कंट्रोल F9। अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, आई प्रेस करा था मैंने इस बार, तो देखते आउटपुट में क्या आई आ गया हमारे पास में।
जो हमने प्रेस करा था उसको। अब GTCH के थ्रू अगर हम कर रहे हैं तो वो स्कैन तो हमारे पास में हो गया, लेकिन इसका पर्पस क्या हुआ देखिए। अब मैं कोशिश करता हूं कि जब तक मैं 0 को प्रेस नहीं करूंगा तब तक चीज हमारे पास में एज इट इज चलती हुई रहनी चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे कि हमको प्रेस कर दिया हमने, वाइल की इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं है तब तक प्रिंट की करता रहे। तो एक बार मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, तो फर्स्ट टाइम अगर नहीं आया तो वो देख लिया, उसके बाद वापस से हम इसको अगर एक्सेस करना है क्या करेंगे, लूप चलाना है जब तक कि बार बार अगर हम इसको प्रेस करना है तो GTCH, ये देखिए हम इसको प्रिंट करते हुए जाते हैं। आप रन करा रहे हैं, आई करा मैंने, जे करा, KLMNOPQ, अब मैं प्रेस कर रहा हूँ 0, 0 प्रेस करते हमारे सामने से चला गया है। अब क्या प्रेस करा था उसको हमें चेक करना है। देखिए अब इससे बाहर जाकर के मैं चेक कर लेता हूँ लास्ट में जो मैंने की प्रेस करी थी वो क्या थी, printf लास्ट प्रेस्ड की क्या आ रही है, %C लगा दिया मैंने यहाँ पे और यहाँ लिख दिया मैंने की। ये जब तक नहीं दिखेगा जब तक कि मैं गैस नहीं लगा दूंगा, क्योंकि गैस के दबाने के बाद मतलब कि स्क्रीन को आगे बढ़ाना है। अब इसको हम रन कराते हैं, देखिए ये चला गया, जीरो प्रेस कर दिया मैंने, 0 लिखा हुआ आ गया, अब इससे बाहर निकल चुका है। ठीक है, इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं, कंट्रोल F9, क्लियर हो गई। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ आई, एज इट इज है, PQ1, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, सब कुछ प्रेस करा मैंने। एंटर प्रेस करा तो उसके ऊपर चला गया, स्पेस प्रेस करा तो देखिए क्या हटता जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 0 करूंगा तो ये 0 प्रेस करा और उससे बाहर निकल गया, उसके बाद एंटर मार लिया। अब इसकी जगह पे अगर आप ये करोगे कि इसकी स्कैन लगाएंगे, तो स्कैन जब भी करते हैं तो उसके बाद में आपको आउटपुट, आपने इनपुट दे दिया, उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए एंटर प्रेस करना जरूरी होता है। वो उसके ऊपर काम नहीं करता जब तक कि आप उसको एंटर प्रेस नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया गैच का यूज। अब आपको ये चाहिए कि किस तरह से हम गो टू एक्स वाई का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल तरीके से इसका यूज, किस तरीके का, कि किस तरीके से हम GTCH का यूज करते हैं डेटा को इनपुट लेने के लिए या की स्ट्रोक को इनपुट में लेने के लिए। ये क्लियर स्क्रीन हमारा हो गया है। अब गो टू एक्स वाई क्या होता है उसको देखते हैं। गो टू एक्स वाई हमारे पास में होता है लाइब्रेरी के अंदर, चलिए हेल्प के अंदर जाकर के देख लेते हैं गो टू एक्स वाई है कहाँ पे। गो टू एक्स वाई कोन्यू डॉट एच के अंदर अवेलेबल है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। गो टू एक्स वाई मैंने लिखा 10, एक्स की वैल्यू आ गई और ये 20 हो गया। अब गो टू एक्स वाई पे चला गया कि नहीं चला गया, मैं यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर लेता हूँ कि भैया कहाँ पर है। क्या प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने तो नॉर्मल सी प्रिंट कर दिया, कंट्रोल F9 करा मैंने, तो देखिए हमारा आउटपुट कहाँ लिखा हुआ है, सी नीचे। अब इसको 10, 20 की जगह पे वाई की वैल्यू 20 कर दी तो इसको मैं 10 कर देता हूँ, तो देखिए ऊपर आ गया। इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ तो देखिए कितना आ रहा है, ये ऊपर आ गया, हमारा एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम कर्सर को मूव करवा रहे हैं इसके अंदर। अगर वाई की वैल्यू 0 करेंगे तो ये वहां चला गया। उसी तरीके से एक्स की वैल्यू 0, 0 कर दी तो बिल्कुल कॉर्नर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा कि ये एक्स हो गया और ये इसका वाई हो गया। गॉट इट। तो इस तरीके से GOTOXY का हम यूज करते हैं। तो हम इसके अंदर क्या क्या यूज करने वाले हैं, GTCH का यूज किस तरीके से करते हैं वो हम देख चुके हैं, गो टू एक्सवाई का यूज किस तरीके से करते हैं वो हम देख चुके हैं। अब हम चलेंगे हमारा जो मेन प्रोग्राम है उसके अंदर, कि उसके अंदर हमें 2D एरे दिया हुआ है कि मैट्रिक्स दी हुई है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एरे के लिए इंट ए ले लेते हैं, एरे, ये हमारा 2D एरे हो गया और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं इससे। तो देखिए 2D एरे है कितना, 4x4 का, नंबर हमारे पास में 15 ही है लेकिन 4x4 का। तो अब देखिए नंबर क्या क्या दिया हमारे पास में, 1, 4, 15, 7, 8, 10, 2, 11
1436131295। तो लास्ट वाला ब्लैंक है। तो पहले तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं रो एंड कॉलम्स के अंदर। ये आया हमारे पास में ब्रैकेट, ये हो गया, ये ब्रैकेट, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई हमारे पास, और ये हमारे पास में फोर्थ रो हो गई। फोर्थ रो लास्ट के अंदर हम डाल देते हैं इसके अंदर 99। अब इसको हमें प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास में इंटीजर 2D एरे है तो हम उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास में दो वेरिएबल होने चाहिए, आई एंड जे, जो कि डिनोट करते हैं कि इसको रो एंड कॉलम को। आई और जे आप अपने हिसाब से रो एंड कॉलम भी ले सकते हो, कुछ भी, हम जनरली यूज करते हैं आई जे से स्टार्ट। अब पहले इसको प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारे सामने प्रिंट हो रहा है। इसको प्रिंट करवाते हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4, आई प्लस प्लस। और j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 4 एंड j प्लस प्लस। ये आ गया। हम क्या करते हैं इसके अंदर, प्रिंट एफ के अंदर करते हैं क्या, प्रिंट एफ %d, उसके बाद में दे दिया हमने /t इस गैप देने के लिए, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, a i j। लाइन ब्रेक सेकंड रो के अंदर जाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, प्रिंट एफ /n। ये हो गया। अब इसको रन करा के चेक करते हैं क्या डिस्प्ले में आ रहा है हमारे पास में। जैसी मैट्रिक्स हमें चाहिए थी वो हमारे सामने प्रिंट हो गया, 1 4 15 7 8 10 2 11 14 3 6 13 12 9 5 एंड 99। ओके, जो मैट्रिक्स चाहिए थी वो तो हमारे सामने ड्रॉ हो गई। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 99 नहीं होता, हमारे पास में दिया हुआ नहीं है, ब्लैंक स्पेस है, तो देखते हैं, आप रन करा के चेक करते हैं क्या होता है। उसकी जगह पे 0 आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको मूव करना है। तो मूव करेंगे तो देखिए कुछ नंबर तो हमारे पास 2 डिजिट के अंदर, कुछ नंबर से हमारे पास है 1 डिजिट में। हम यहाँ पे ग्राफिक्स का यूज नहीं कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स को उस जगह पे कुछ बॉक्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम केवल नंबर्स को ही रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो नंबर्स के अंदर हम सिमेट्री डाल देते हैं, सारे सारे नंबर 2D के अंदर कर देते हैं, मतलब 2 डिजिट के अंदर, ताकि हमारा जो आउटपुट आए वो हमारा क्लियर है कि 15 को रिप्लेस अगर 16 से करेंगे तो वो आएगा। अदरवाइज क्या होगा, 15 को अगर मैं 2 से रिप्लेस करूंगा तो उसकी जगह पे वो दूसरी चीज लिखी हुई आ जाएगी। ये हम करेंगे जब इसको इंप्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। अब हमें क्या करना है, गो टू एक्स वाई का यूज करना है, इसको कहां से कहां पर मूव करवाना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए गो टू एक्स वाई के अंदर रन करा के एक बार वापस से बताते हैं। जो हमने यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है कि 1 के बाद में 4 आया है, स्पेस आर का लंबा छोड़ा, इस स्पेस को मेंटेन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करना पड़ेगा, किस तरीके से इनके बीच के अंदर स्पेस रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में मैट्रिक्स। ये प्रिंट टाइप के अंदर तो ये चला जाएगा, उसकी जगह पे हम कर रहे हैं क्या, /t हटा देते हैं और प्रिंट टाइप ये भी हटा देते हैं। अगर हमने ये हटा दिया है तो अब देखिए आउटपुट हमारे पास में किस तरीके से आएगा, सीधा कंटिन्यूस लाइन के अंदर आ गया। अब हमको गो टू एक्स वाई की हेल्प से अरेंज करना है कि ये प्रॉपर तरीके से आए। तो गो टू एक्स वाई आ गया हमारे पास में, कर्सर को हमें कहाँ भेजना है, गो टू एक्स वाई। स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पहला जो आता है वो आ गया हमारे पास में रो। रो आगे हमारी चलेगी हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले तो 0 ही रहेगा पूरे के पूरे कॉलम के अंदर, तो हमें कॉलम को एक्स के अंदर अगर बढ़ाना है तो जे की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे जे की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई जे प्लस 1। जे प्लस 1 क्यों करा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जे को 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 0 पे चला जाएगा। हम इसके अंदर पर्टिकुलर स्पेस मेंटेन करके चल रहे हैं, इसके लिए हम इसको ट्राई करते हैं। और आई को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट और रो को, हाइट और विड्थ को मैनेज करने के लिए। इनको हम वापस से अगर ठीक भी कर सकते हैं अगर हमें अलग अलग चाहिए तो। 1 4 1 5 7, देखिए कुछ कुछ स्पेस मेंटेन हुआ है लेकिन सारा का सारा प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुआ है, तो उसको हम किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे ये हमें चेक करना पड़ेगा। 1 4 15
क्या हुआ, 1 4 15 एंड 7 चला गया। तो देखिए 1 एंड 4 के बीच में स्पेस है, 4 एंड 15 के बीच में स्पेस है, लेकिन 15 एंड 7 के बीच में स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 15 ने जो हमने स्पेस दे रखा था वो तो 15 टू डिजिट का है, उसने वो कवर कर लिया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरे पूरे डिजिट्स को ही डबल डबल नंबर के अंदर कर देते हैं ताकि स्पेस को मेंटेन करके चल सके। इसको हम कर देते हैं 11, इसको कर दिया हमने 14, इसको कर दिया हमने 70, 20, 80, 30, 60 और ये हो गया 50। अब देखिए आउटपुट का स्ट्रक्चर बदल जाएगा कि जो स्पेस पहले आ रहा था वो फिल इसके अंदर डिजिट के साथ में हो गया। अब हमें स्पेस जो एक्स के अंदर जा रहा है उसको हमें इसके अंदर बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? इसको 2 की जगह हम कर देते हैं 3, और हाइट के अंदर स्पेस ज्यादा अपने आप चला गया तो इसको कर देते हैं 2। अब देखते हैं क्या जा रहा है हमारे पास में। देखिए 11, 40, 15, 17 सबके बीच में स्पेस इक्वल हो गया। अब लास्ट के अंदर जीरो जा रहा है तो इस जीरो को भी हम जीरो ना करके 99 कर देते हैं ताकि सिमेट्री रहेगी, टू डिजिट का नंबर चला जाएगा इसके अंदर। देख अब ये हो गया, पूरी की पूरी मैट्रिक्स हमारी ड्रॉ हो गई है जैसा कि हमारे पजल में दिया हुआ था। अब ये किसकी हेल्प से हुआ है? ना तो हमने इसके अंदर न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज करा है, ना ही इसके अंदर टैब का यूज करा है, ना ही हमने इसके अंदर स्पेस का यूज करा है। इसके अंदर हमने क्या यूज करा है? गो टू एक्स वाई, मतलब कर्सर को हमको कहां से कहां मूव करवाना है, जैसे कर्सर को मूव करवाएंगे उस जगह से वो टाइपिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा टारगेट है कि 99 को अप डाउन और लेफ्ट राइट के एरो के थ्रू यूज करना है कि क्या कौन सा एरो हमने प्रेस करा है। ठीक है, ये चला गया, कैरेक्टर की आ गया हमारे पास में। ये सब जाने के बाद में कि किस एरो की क्या इसकी कोड है ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं इसको, इसको कहीं दूर भेज देते हैं। इसको भेज देते हैं हम कितना, 15 10 के ऊपर। देखते हैं किस जगह पे आ गया हमारा कर्सर। ये आ गया। यहाँ पे हम प्रिंट करके चेक कर लेंगे कि कौन से एरो प्रेस कर रहे हैं, कौन सा एरो नहीं है। तो की सबसे पहले लिया हमने, की के अंदर हमने डाल दिया GTCH गैच। हम कब तक रन कराते रहेंगे? वाइल की इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक हम रन कराते रहेंगे। हमें इसका आस्क की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो चेक कर लेंगे कौन सा आस्क की वैल्यू किसका है। प्रिंट एफ %d, यहाँ पे क्या आ गया है? की। तो वापस से आ गया यहाँ पे की इक्वल टू गैच। अब इसको रन कराते हैं। एरो प्रेस कर रहा हूं मैं अप 072, 13 होता है एंटर का। ठीक है, हम यहाँ पे नोट करते हुए चलते हैं कि 72 होता है अप एरो। अब नीचे लिखेंगे डाउन एरो क्या होता है। मैंने प्रेस करा डाउन एरो तो आ गया 80, जीरो पे जाके क्लोज कर रखा हमने, 80 हो गया डाउन एरो। अब चेक करेंगे लेफ्ट एरो क्या आ रहा है, 75। 75 इज लेफ्ट एरो। राइट एरो की बात करते हैं, 77। 77 राइट एरो। अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्विच एंड केस के बारे में, स्विच केस किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर हमें 72 प्रेस करने पे कुछ इवेंट करवाना है, 82 80 अप डाउन लेफ्ट राइट एरो के ऊपर प्रेस करने पे कुछ कुछ करना है, इवेंट करवानी है, तो उसको किसके थ्रू एंटर करेंगे? स्विच केस के थ्रू, या फिर केस करेंगे इफ एल्स के थ्रू। लेकिन हमारे पास में एरोज है तो हमारे पास इजी रहेगा किसके थ्रू करने के लिए? स्विच केस के थ्रू ही। तो ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, अब इसी के अंदर सीधा सीधा करते हैं। स्विच क्या आएगा यहाँ पे? की केस, अगर 72 है तो क्या करना है? 80 है तो क्या करना है?
केस 72, 80, 75, 77, 75 ब्रेक, 77 ये ब्रेक। देखिए इस प्रोग्राम को जब हम बना रहे हैं तो इसके अंदर हमने क्या क्या यूज कर लिया। अभी तो गेट GTCH नया इंट्रोडक्ट करा है, और हमने अप डाउन एरो स्विच केस का यूज कर लिया है, और गो टू XY क्या होता है ये सब यूज कर लिया, एरे का यूज कर लिया है। अब इसके अंदर बाकी सारी चीजें भी एक्सेस करेंगे। तो ये प्रोग्राम अभी तक का ओवरऑल हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर कि हम काफी सारे फीचर्स को यूज कर रहे हैं। ये सारे सारे आ गए। अब हम क्या करेंगे, हर बार इसको लिख देंगे कि अब इस बार क्या प्रेस करा है, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि क्या हमने प्रेस करा है। अप एरो, प्लस एंड, ये था डाउन एरो, हिंट एफ, ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट एरो। ये सब इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारे कोड में कुछ भी गड़बड़ होगी तो इससे पहले कि हम पूरे प्रोग्राम पे आगे बढ़े, उसी को यहाँ पे ठीक कर लेंगे। क्योंकि अगर हमने ये कंडीशन ठीक नहीं लिखी तो हम सब कुछ ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन हमें सोल्यूशन मिलेगा नहीं। ये हो गया राइट एरो। ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा जब तक कि चल रहा है, जब तक कि हम जीरो प्रेस नहीं करते हैं। F2 सेव कर दिया मैंने, कंट्रोल F9 कर दिया, कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम हमारा रन हो गया। अब मैंने करा अप एरो, तो अप एरो क्लिक कर दिया। अब डाउन एरो कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट, मतलब कि एरोज का सिलेक्शन मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर दिया है, और उसी तरीके से प्रेस हो रहा है। देखिए हम एंटर प्रेस नहीं कर रहे कि जो एरो प्रेस कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा है। ठीक है, तो मतलब कि काम हमारा प्रॉपर हो गया। जीरो प्रेस करा और हम इससे बाहर निकल गए। अब जीरो प्रेस करने के बाद वापस से गैस दबाने की जरूरत, एंटर प्रेस करने की जरूरत पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट में यहाँ पे गैस लगा रखा था, तो अब इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसको हमने कमेंट कर दिया है। तो ये प्रोग्राम अभी तक का तो हमारा होगा क्लियर। अब हमें मूव करवाना है एरो को, कि एरो हमारा अप डाउन के अंदर मूवमेंट करता रहे। तो उसको मूवमेंट करवाने के लिए क्या करेंगे, अगर हमने डिस्कशन कर लिया था कि अगर आई की वैल्यू, अप एरो जब हम प्रेस कर रहे हैं, इफ किस तरीके से आई एंड जे की वैल्यू हमने ऊपर ली थी, तो आई एंड जे की वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर देते हैं कि सबसे लास्ट के अंदर हमारा आई एंड जे अवेलेबल होगा। कर्सर हमारा, अब इसको हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई लास्ट में रहेगा, 3 जे हमारा रहेगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि जो ब्लैंक स्पेस हमने छोड़ा वो सबसे लास्ट में है, तो हमारे कर्सर की जो पोजीशन रहेगी वो सबसे हमेशा लास्ट में रहेगी। अब कर्सर की पोजीशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है वो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ये जो हमने एंट्रीज करी है इनको हमें कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा कि कर्सर को किस पोजीशन पे मूव करवाने पे कर्सर हमारा किस जगह पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब AIJ आ रहा है तो उस जगह पे कर्सर की क्या पोजीशन थी ये हमें स्टोर करके रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं एरो का, इंट एक्स। 4 पोजीशन होगी हमारे पास में एक्स की, इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे, इसको हम वाई भी हो गया 4। ये एरो आ गया। अब एरो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं कि किस तरीके से जा रहा है। कि अगर जे की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जा रही है तो कहाँ होगा, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं वापस से, और आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन होगा 4 से आई प्लस प्लस। यहां हम क्या कर रहे हैं, एक्स आई, आई की वैल्यू क्या जा रही है हमारे पास में, इस तरीके से जा रही है 2 मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस 1। तो ये हम यहीं पे सेव करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस 1। ये हमारी पोजीशन हो गई है एक्स की। उसी तरीके से वाई की क्या पोजीशन होगी वो भी हम इसी के अंदर सेव करा देते हैं, 4 जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 4, जे प्लस प्लस, वाई जे कहां से कहां तक जा रहा है, 3 मल्टीप्लाइड बाई जे प्लस 1।
ये इस तरीके से हमारी वैल्यूज स्टोर हो गई। अब जो हमने नीचे वाला जो लिखा है कोड, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि हम सेम एक ही लूप के अंदर इसको काम कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। आई एंड जे हमारे समझने के लिए है, तो वाई वही हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसको भी। ये क्या, 3 मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस 1, ये हमारा कर्सर की वैल्यू हो गई है। अब देखिए कर्सर को मूव करा के चेक कर लेते हैं एक एक जगह पे कि किस जगह पे कहाँ पे हमारा मूव कर रहा होगा। रन करा के चेक कर लेते हैं कोई एरर आ रही है कि नहीं। कोई एरर अभी तक नहीं आ रही है। अब हमें चाहिए कि अप डाउन एरो पे क्लिक करने पर हमारा कर्सर मूव करने लग जाए। पहले हम ये करेंगे केवल, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं देखते हैं। हमने ये बताया है कि अप एरो, अब इसको मैंने कमेंट कर दिया कि यदि इफ, देखिए अप एरो जब भी क्रॉस करेंगे तो रो के नंबर हमारे माइनस होती हुई चली जाएगी। तो रो की वैल्यू कितनी थी हमारी, आई माइनस माइनस। हम करते हैं आई और जे की वैल्यू हम अलग तरीके से भी यूज करेंगे। तो कर्सर की लोकेशन को चेक करने के लिए हम दो वेरिएबल अलग से ले लेते हैं, जो कि डिनोट करते हैं कर्सर की रो और कर्सर का कॉलम। इन्हीं को हम इक्वल टू 3 कर देंगे। ये सी आई हो गया, ये सी जे हो गया। अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं सी माइनस माइनस, ठीक है। अगर सी आई की वैल्यू लेस देन हो जाती है कितना, 0, तो हमें सी आई की वैल्यू क्या कर देनी है, 3। सिंपल सा ये काम करना है। अब ये चला गया। अब इसको हमें मूव करवा देना है गो टू एक्स वाई, कहाँ पे, हर किसी के साथ में। डाउन एरो जब भी जा रहा है तो सी आई की वैल्यू क्या करनी है, प्लस प्लस। लेकिन जैसे ही वैल्यू हो जाती है इसकी 3 से बड़ी, इफ सी आई इज ग्रेटर देन हो गया 3, तो क्या करना है, सी आई की वैल्यू को 0 करना है। अब चले जाते हैं हम कॉलम्स के अंदर। कॉलम काम करते हैं किससे, लेफ्ट राइट के अंदर। तो लेफ्ट के ऊपर चला गया तो क्या हो गया, अगर सी जे की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस माइनस। अगर इफ सी जे इज लेस देन 0 है, तो सी जे की वैल्यू कितनी होगी, वापस से 3। वापस से लूप के ऊपर चला जाएगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब राइट एरो की बात करते हैं, सी जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे कि इफ सी जे की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है 3, तो क्या करते हैं, सी जे की वैल्यू को 0 कर देते हैं। ये हमारा कर्सर मूव करता रहेगा। अब जो भी वैल्यू आ गई हमारे पास में, यहाँ हम कर्सर को मूव करा देते हैं। कैसे कराएंगे, गो टू एक्स वाई। कैसे मूव करेगा कर्सर, जो हमने स्टोर कर रखी है वैल्यूज किसके अंदर, एक्स आई और एक्स वाई आई के अंदर। वाई एक्स और वाई जो वेरिएबल्स है उनके अंदर ले रखी है, वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। कैसे, ये तो आ गया हमारे पास में एक्स, सी आई की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास में वाई के अंदर सी जे की वैल्यू आ गई। तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। अब मैंने अब करा, ये तो अलग जगह पे चला गया। 0 प्रेस करता हूँ, वाई आई, ओके, एक्स की वैल्यू क्या है, 3j प्लस 1, वाई की वैल्यू आई प्लस 1 है। ये 3, ये 2। ये गड़बड़ हो रही है, मैं लेफ्ट डाउन का काम में गलत कर दिया है, उल्टा हो गया है। लेफ्ट राइट की जगह पे अप डाउन काम कर रहा है। एक्स आई के अंदर क्या चला गया, सी आई। सी आई, ओके, सी आई तो हमारा हॉरिजेंटल है, जो कि रो की वैल्यू जा रही है। रो को लेकिन कॉलम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो उसको तो डिनोट क्या करता है हमारा, जे। सी जे, हमें कर्सर की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स तो आता है सी जे और वाई आता है
CI। ठीक है। अब मैं अप कैरो को क्रॉ कर रहा हूँ तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे जा रहा हूँ तो ये आ गया, लेफ्ट का मैं कर रहा हूँ तो लेफ्ट भी हमारा मूव होने लग गया, ऊपर चला गया। तो देखिए लेफ्ट राइट तो बॉटम सब कुछ इसी तरीके से हमारा कर्सर मूव कर रहा है। अभी ये आपको लगेगा कि ये हमने क्या करा कि उल्टा क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए हमने जब ऊपर ड्रॉ करा था तो यहाँ पे क्या यूज करा, गो टू एक्स वाई के अंदर J+1, जे की वैल्यू को पहले एक्स के अंदर लिखा है, वाई को इसके अंदर लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब लेफ्ट राइट की बात करते हैं तो एक्स की वैल्यू जब भी जाएंगे तो एक्स की वैल्यू तो इन चारों आइटम्स के लिए, चारों नंबर्स के लिए एक्स की वैल्यू तो सेम रहेगी, कॉलम की वैल्यू तो जीरो रह रही है। लेकिन जब इसके ऊपर जा रहा हूं तो एक्स की वैल्यू सबके लिए 1 है, तो यहां से यहां जाने के लिए हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ी आई और जे की, इसलिए उसके तरीके चला गया। जिस तरीके से हमने गो टू एक्स ऊपर यूज करा उसी तरीके से उसको नीचे यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है कि 99 को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाना है। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट क्या इंप्लीमेंट करना है। जैसे 99 है, अभी 30 के ऊपर चला गया, 13 की जगह पे क्या आना चाहिए था 99, और 99 की जगह पे क्या आना चाहिए था 13। तो ये किसके थ्रू इंप्लीमेंट होगा, नॉर्मल स्वैप के थ्रू। अब इसको स्वैप करने के लिए हम क्या करेंगे, वो चीज करते हैं। तो हम ऑलरेडी सबसे पहले हम प्रोग्राम बना चुके हैं कि टू नंबर्स को कैसे स्वैप करते हैं। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, क्या टेम्प, जो हमने पहले बनाया था कि ए बी को आपस में स्वैप करना है, तो हम एक थर्ड वेरिएबल टेम्प के थ्रू, हेल्प के थ्रू हम करते थे। किस तरीके से करते थे, ये हमारे पास में आ गया, ये की हमारे पास में प्रेस हो रही है। तो सबसे पहले हम टेम्प के अंदर हमने क्या वैल्यू डाल दी है, ए आई जे की वैल्यू। अब आई और जे की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रखी है इनिशियली, जैसे सी आई एंड सी जे की वैल्यू 3 3 है, वैसे आई की वैल्यू भी 3 हो जाएगी और जे की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। सी आई और सी जे की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, आई एंड जे की वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे। वो हमारा कर्सर मतलब एरे की जो वैल्यू है उसको डिनोट करता है। तो टेम्प वेरिएबल के अंदर हम सबसे पहले डाल दिया क्या, ए आई जे को। तो यहाँ नहीं, इससे बाहर निकल के कर देते हैं। जब गो टू एक्स वाई का यूज कर रहे हैं, ये गो टू एक्स वाई हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि टेम्प के अंदर वैल्यू असाइन कर दी है एरे की आई एंड जे की वैल्यू। अब हमें ए आई एंड जे की वैल्यू जो भी थी उसकी जगह पे तो रिप्लेस किसकी वैल्यू से करना है, जो सी आई और सी जे की वैल्यू आ रही है, ए सी आई सी जे, और सी आई और सी जे की वैल्यू जो आ रखी है उसको रिप्लेस करना है, जो कि हमारे पास में टेम्प के अंदर स्टोर हो गई है। मतलब कि नंबर्स को सेव करना है। ये प्रोग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो सेम उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। ये चीज आ गई। गो टू एक्स वाई के ऊपर जब हम आ गए हैं तो उसके ऊपर क्या करना है, प्रिंट एफ के अंदर इस चैनल के ऊपर हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, रुक जाइए, इसको हम शो करवा देते हैं किस जगह पे है, ताकि हम चेक कर लें क्या किस जगह पे किसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। ये गो टू एक्स वाई, ये तो इस जगह पे आ गया, हम गो टू एक्स वाई को फॉर डिबगिंग, कि जो नंबर हमने स्वैप करे हैं क्या नंबर आपस में स्वैप प्रॉपर तरीके से हुए हैं कि नहीं हुए। गो टू एक्स वाई, ये लिखा मैंने 10 और ये लिख दिया मैंने 15। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिंट एफ %d/t%d। इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं कि जो वैल्यू थी पहले उसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमें ये पता लगेगा हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इससे बाहर निकलने के बाद में गो टू एक्स वाई को हम वापस से रिप्लेस उसी जगह पे पहुंचा देंगे जिस जगह पे था। ये जस्ट फॉर डिबगिंग हम यूज कर रहे हैं, ताकि हमें प्रोग्राम पता रहे कि क्या कर रहे हैं। देखिए 99 है, 13 में अप एरो क्लिक करूंगा तो 13 और 19 में वापस स्वैप हो जाना चाहिए। इसको थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि अलग जगह पे चला जाए हमारे पास में। तो ये 15 आ गया है, 50 आ गया, 10 15 करते हैं इसको, 1399, 1199,
अब इसको हम एक्चुअली में रिप्लेस करवा के चेक कर लेते हैं किस तरीके से इसको रिप्लेस करवाना है। ये गो टू एक्स वाई इसके ऊपर जब आ चुका है तो उसको कहाँ पे हमें किस तरीके से इसको चेंज करना है कि अभी जहां पे भी हमारा कर्सर है गो टू एक्स वाई क्लिक करने से पहले उस जगह पे हमें क्या प्रिंट करवाना है। सबसे पहले हमें इसको प्रिंट करवा देंगे किससे, टेम्प के थ्रू। टेम्प या ए जे की जो वैल्यू है उससे हम रिप्लेस करवा देंगे और गो टू एक्स वाई जैसे क्लिक करा तो उसके जगह पे वापस हम उसको चेंज करवा देंगे। तो इसको कंट्रोल F9 करता हूँ एक बार। जैसे हमने लिखा है कि 99 को जैसे ऊपर ले जा रहा हूँ तो उसको रिप्लेस हो जाना चाहिए 1399। ये देखिए ऐसे चला गया कि 13 वहां पे आ गया और 99 को उसको ऊपर जाना था, ये हमें करना है। ये जो डबल आ रहा है उसको भी हम चेक कर देंगे कहाँ पे क्या जा रहे हैं। ये आ गया गो टू एक्स वाई मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद क्या करना है, प्रिंट एफ %d AIJ को हमने प्रिंट कर दिया था। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे क्या, CJ के अंदर जो वैल्यू आ गई उसको उसके साथ में रिप्लेस कर दिया। ये गो टू एक्स वाई आ गया। CJ देखिए 13 और 99 आपस में स्वैप हो गए। अब ये 99 और 60 में लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ तो 99 60 से रिप्लेस हो गया। अब 30 कर रहा हूँ तो 30 99 से हो गया। अब मैं 14 पे गया तो देखिए 99 14 से हो गया। अब 99 के वापस से लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो 99 और 60 आपस में स्वैप हो जाएंगे। ये नहीं हुए। तो इसके अंदर अभी हमने कुछ गड़बड़ हो रखी है, इसको ठीक करते हैं कि क्या गड़बड़ हो रखी है। ठीक है, ये कर्सर हमने मूव कर दिया 13 19 13 या 99 आ रहा है। पहले तो इसको चेक कर लेते हैं ये क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। तो लेफ्ट हैंड रन कराया, ओके। कर्सर हमारा 99 के बाहर जा रहा है इसलिए सारी चीजें हो रही है। तो उसको कर्सर को हमें सबसे पहले मूव करना पड़ेगा कि कहाँ इस जगह पे रिप्लेस करना है। तो जैसे यहाँ पे जा रहे हैं हम तो इसको चेंज कर देते हैं, गो टू एक्स वाई आई क्या करेगा X3 Y3। इस तरीके से हमने इसको मूव करवा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। 99 को 13 से रिप्लेस कर दिया। अब 11 को 99 से रिप्लेस करना है, 70 को 99 से करना है, अब 99 को 13 से करना है। लेकिन 99 ऊपर हो गया, 99 नीचे हो गया। अब ये चीज गड़बड़ चलेगी। उसके बाद में 13 हुआ रिप्लेस। तब हमें इस चीज को चेक करना है कि ये हम क्या कर रहे हैं। अगर ये हमारा ठीक हो गया तो हमारा प्रोग्राम पूरा ठीक हो जाएगा। चलते हैं प्रोग्राम के अंदर कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है हमारी। ओके, आई और जे ये जो है हमारा, हम इनकी वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं लेकिन रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। हमेशा आई और जे की वैल्यू तो वैसी की वैसी रह गई है। तो आई की वैल्यू कर दी हमने CI। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि एरे के अंदर जो वैल्यू जा रही है उन्हीं को चेंज कर रहे हैं। अब रन कराते हैं। 13 को 99 से रिप्लेस हो गया। 11 99 को अब 13 से करना है, बिल्कुल अब हो गया। अब 60 को 99 से करना है। ये देखिए हमारा पूरा प्रोग्राम सोल्व हो गया किस तरीके से हमारा कर्सर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली हमने करा क्या है हमारे प्रोग्राम के अंदर, देखिए जब AI और AJ की वैल्यू जो 2D एरे के अंदर जो भी हमारा चल रहा था प्रोसेस, यहाँ पे उनकी वैल्यूज को हमने स्वैप करवा दिया है जो हमारा कर्सर जिस पॉइंट के ऊपर जा रहा है। और अभी जो हमने करा है, अगर जब आई और जे की वैल्यू को यहाँ चेंज नहीं करते तो हमारे पास में आई और जे की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी हम तो उसी को फेच करते हुए जा रहे थे। किसको, A3 आई एंड जे की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमने सेट कर दी थी 3 एंड 3। तो जब भी हम उसको रिप्लेस कर रहे थे तो केवल उसी के साथ में मूव करवाते जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे थे। इस तरीके से हमारे पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है किस तरीके से हमने इसको मूव करवाया है। तो अब इसको पूरी तरीके से पजल को सोल्व कर सकते हैं कैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। जैसे आ गया 99, ये 11 वहां पे सेट हो चुका है। 11 सेट हो चुका है, उसके बाद 14 15 70। 70 की जगह पे आपको क्या आना चाहिए, कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। ये चले गए।
अब इसको प्ले करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। तो अब इसको अभी हमने यूज क्या करा, गो टू एक्सवाई का यूज करा है, GT से एच का यूज करा है, स्विच किस का यूज करा है, 2D एरे का यूज करा है, किस तरीके से स्कैन एपीजी का गैच का यूज करा है, ये सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया है। अब ये जो प्रोग्राम हमने बनाया एक्चुअल के अंदर गेम के अंदर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा पजल गेम में, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम graphics.h हेडर फाइल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बने रहिए टेक वीडियोपीडिया के साथ में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।